Hey everyone, welcome back to Curious Catalyst 003. So IJRAR की वेबसाइट पे we visit. IJRR की वेबसाइट पे we are going to डिस्कस कि कैसे आपका जर्नल आप जो है अपना जर्नल और पेपर पब्लिकेशन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़ IJRAR ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं सबमिट के, लॉगिन के और IJRA.com रिपोजिटरी का, कम्युनिकेशन गाइडलाइंस का. सो जस्ट मूविंग फर्दर, आज जो मेरा हमारा टॉपिक है, मेन जो कंसर्न है वो है कि हम अपना पेपर पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर जो हम पीएचडी के लिए कोई भी इंटरनेशनल जर्नल में हमें अपना एक पेपर पब्लिश करना होता है, उसको हम कैसे पब्लिश कराएंगे. सो IJRAR में हमें पीयर रिव्यू यूजीसी के गाइडलाइंस के अंडर में आता है ये, और इसमें हम अपना पेपर पब्लिकेशन कैसे करा सकते हैं. अगस्त 2025 के लिए जो पेपर पब्लिकेशन का ड्यू डेट, लास्ट डेट है, दैट इज़ द 31st ऑफ अगस्त. ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, यूजीसी के गाइडलाइंस के अंडर में आपको कैसे पेपर पब्लिकेशन कराना है, और डेट जो है वो उसका लास्ट डेट क्या है, क्या रूल्स नॉर्म्स रहेंगे इसके. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू सर्च बाय अ पेपर आईडी, या फिर आपने कोई भी पेपर पब्लिकेशन किया हुआ है, या फिर आप कोई पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं, लाइक आई विल सर्च फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई टॉपिक ले लेते हैं. ओके. So there are some papers जो हमने सर्च करा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, उसका इसने कोई एक फॉर्मेट फ्रंट पेज डाउनलोड किया है जिसको हम देख सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू गेट एन आइडिया किसी भी जर्नल को कैसे लिखना है, या अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई आप आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. लाइक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, ये पीयर रिव्यूड जर्नल है. इसका फ्रंट पेज इन्होंने दिखाया हुआ है. ओके. सो जस्ट बैक टू डैट, यहाँ पर हम कोई ऑथर का नेम भी मेंशन कर सकते हैं if we want to search, like the paper a study of non performing, या फिर ये जो आ रहे हैं ना, स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर. सो दीज आर द थिंग्स जो आप यहाँ से पता कर सकते हैं. ओके. नाउ पब्लिश्ड पेपर के डिटेल्स आपको यहाँ से पता कर सकते हैं. आप आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं अपना पेपर अगर आपने किया है, या आपके किसी फ्रेंड ने, आप कोई पेपर रिव्यू करना चाहते हैं टू गेट एन आइडिया, तो आप यहाँ से ले सकते हैं. लाइक अभी हमने जो एक देखा था, ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट, यहाँ से मैं इसका आर्टिकल डाउनलोड कर सकती हूँ. इसके ऑथर्स कौन है, मिस्टर सैयद और मनोज रंजन. सो यहाँ पर ये फॉर्मेट है जिससे हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें अपना रिसर्च पेपर, आर्टिकल, सबसे पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट देना होता है, तो हम वो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. यहाँ पर ऑलरेडी हम शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जर्नल को, एब्स्ट्रैक्ट को, या फिर पेपर सबमिशन से पहले किसी आर्टिकल को लिखने के लिए हमें कैसे सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है. तो यहाँ पर हमें कीवर्ड्स मेंशन करने पड़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट हमें बहुत ही कंसाइज वे में, जो पूरा आपका आर्टिकल है, जो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू है, उसका हमें एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है मैक्सिमम 80 to 100 वर्ड्स में, और मोर देन 500 आई थिंक, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा. साइट द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को हमें यहाँ साइटेशन देना होता है. IJRAR का पब्लिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है.
ओके, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं और ये हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हम अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, पीयर रिव्यू का प्रोसेस, पेमेंट फ़ीस और पेपर पब्लिश ऑनलाइन। एक बार पेमेंट फ़ीस का ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका पेपर पेड कितना 6 डिजिट्स का जो आपको फैच करना है अमाउंट तभी आ जाएगा यहाँ पे 6 डिजिट पेपर रेट और ये डिटेल्स शो कर जाएगा। सो जस्ट स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स तो हम इसका एक वीडियो और बनाएंगे सो दैट हम इन डीप IGRR को कैसे डिकोड कर सकते हैं। सो वी विल गो विद दैट। मुझे अपना एक पेपर पब्लिश करना है IGRR में। सो उसको भी हम देखेंगे कि पेपर को आपको कैसे वहाँ पर मेंशन करना है, सबमिशन कैसे करना है। होल प्रोसेस वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।